अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नार्सिसिज्म एंड फाइनेंसेस। नार्सिसिस्ट और फाइनेंस एंड मनी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि पैसा जो है वो नार्सिसिस्ट के लिए बहुत कीमती चीज़ होती है और दे डू नॉट रिक्वायर मनी एज़ फॉर देयर डेली टू डेली बेसिस। इट इज़ बेसिकली इसके साथ एक साइकोटिक फैक्टर लिंक्ड होता है। इनका एक फैक्टर होता है कि जो ग्रीडीनेस होती है, बिकॉज आई सेड इट बिफोर कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं और उसके साथ दे हैव दिस ग्रीडीनेस कि उनमें एक लालच होती है कि दे वांट मनी, नॉट मनी, दे वांट पावर। उसकी बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं और जितना उन्हें पैसा मिलता रहता है दे, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो होते हैं, they change their lifestyle, they move, they bring changes for the people around them or for them, unless कि वो communal narcissist है and he wants to give as well। ठीक है, communal narcissist वो narcissist होते हैं जो कि सबका खैरात बहुत ज़्यादा करते हैं और वो उस तरह से अपनी जो सप्लाई जो है वो डिराइव करते हैं बाय गिविंग मनी टू द पुअर। और जिनका भी उनको दिल चाहता है वो उनको पैसे देते हैं बिकॉज दे थिंक इट इज़ देयर मनी, तो उस पर उन्हीं का हक है, वो जैसे भी दें इररिस्पेक्टिव के उनके अपने प्यारे और फैमिली मेम्बर्स, उनके अपने लव्ड वंस जो हैं वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट देयर थिंकिंग, देयर मूड, कि अगर उनका दिल चाहेगा, जिसको दिल चाहेगा वो पैसे देंगे। इट्स नॉट अबाउट एम्पैथी बिकॉज दे हैव कोल्ड एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक होके दे डोंट, उनका मकसद हेल्प करना नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि दे गिव पीपल सो दैट दे कैन ड्राइव एडमायरेशन, कि लोगों की नज़र में वो बनना चाहते हैं कि लाइक उनको सप्लाई चाहिए होती है, इस तरह से भी उन्हें सप्लाई चाहिए होती है। दे डिराइव देयर वैलिडेशन एंड सप्लाई थ्रू गिविंग अदर्स। अगर आप देखो कि एक नॉर्मल एम्पैथेटिक इंडिविजुअल होगा, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई सफ़र कर रहा होगा थ्रू फाइनेंशियल लॉस, दे आर नॉट गोइंग टू गिव दैट पर्सन। इफ़ दे फील लाइक गिविंग इट दे विल गिव। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ना हो कि वो नहीं गिव करते, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एम्पैथी। एम्पैथी में हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ये इसको मैं नहीं दूंगा, इसको मैं दूंगा। इट्स जस्ट लाइक इट्स अबाउट हेल्पिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम पे हम लोग मदद करते हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो जो भी ज़रूरतमंद हैं। पर यहाँ पे जो है क्योंकि एम्पैथी नहीं होती, तो इट इज़ अबाउट ओनली अबाउट गिविंग टू द पीपल हु दे थिंक दे वांट टू गिव, और टू द पीपल जिनसे उनको ज़्यादा सप्लाई मिल सकती है, जिससे उनकी इमेज बेहतर हो सकती है, जिससे उनकी इमेज को एक बूस्ट मिल सकता है, तो दे आर गोइंग टू गिव टू देम। तो उन चीज़ों में वो ज़्यादा हिस्सा लेंगे। तो इससे हेल्प तो हो जाती है कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा, और हमें ज़कात और खैरात तो वैसे भी देना चाहिए, जो हम पे फ़र्ज़ है और जो हमें वैसे देना चाहिए, हमें वो देना चाहिए। बट इट्स सपोज टू बी फॉर गॉडली रीजंस, इट्स नॉट सपोज टू बी फॉर टू ड्राइविंग योर सप्लाई एंड टू ड्राइविंग एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। पर यहाँ पे एक हमारे पास एक वो आ जाती है कि अगर अल्लाह ने उनको कम्युनल नार्सिसिस्ट को ऐसा बनाया है, तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि अब दे आर हु दे आर एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो जो सप्लाई के लिए हेल्प कर रही हैं या जिस लिए भी हेल्प कर रहे हैं, बाय नेचर अगर उनको सप्लाई चाहिए, वो हमें नज़र आ रहा है क्योंकि वी आर एम्पैथेटिक, वी हैव एम्पैथी, तो हमें नज़र आ रहा है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम हाउ दे कैन डिफ्रेंशिएट, सो इट्स ओके, वी आर नॉट टू जज एनी वन। कम्युनल नार्सिसिस्ट के अलावा पैसे जो हैं, दिस आई हैव नोटिस्ड इन माई लाइफ कि मनी इज़ समथिंग विच द नार्सिसिस्ट want to keep, they don't want to give, they don't want to provide others। वो अपने पास रखना चाहते हैं पैसे को, और they use money as a source of control as well। तो अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को पैसे नहीं देते या जो भी है या व्हाटएवर, तो उसके पीछे रीज़न्स यही हो सकती हैं कि मतलब आप डेली मतलब
आप डेली जो घर में आपको देना चाहिए आप वो नहीं दे रहे, ठीक है, जो आपकी ज़िम्मेदारी आप वो नहीं कर रहे, वाई इज़ इट लाइक दैट। और ख़ास तौर पे फॉर अ पर्सन हु हैज़ मनी, ऐसा भी नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इट शोज़ ग्रीडीनेस कि आप अपने पैसे अपने हाथ से नहीं जाने देते। यू डोंट डू चैरिटी। ऐसे नार्सिसिस्ट भी होते हैं दैट दे डोंट डू चैरिटी, दे डोंट गिव पीपल, ठीक है, दे डोंट because they don't have empathy, they don't understand the whole concept of giving. So narcissists are greedy and they keep money to themselves. अच्छा, और कंट्रोलिंग का जो फैक्टर आ गया नंबर 2, इफ़ दे वांट टू कंट्रोल समवन सो दे कैन कंट्रोल देम, क्योंकि नार्सिसिस्ट हर लेवल पे आपको ना मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में। कुछ नार्सिसिस्ट आपके एचआर डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट आपके ऐसी वर्किंग इन्वायरमेंट में आपके इंस्टीट्यूट्स में हो सकते हैं कि जो आपको पैसे मिलने से आपके पैसे रोक सकें और आपको आपकी हक हलाल की कमाई ना मिलने दें। और एट द एंड ऑफ द डे दे दे जस्ट कीप आपको फ्यूचर फेकिंग करते हैं नार्सिसिस्ट। बेसिकली दे गिव यू फॉल्स होप दैट वी आर गोइंग टू गिव यू, बट एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट गिव यू। वाई दे डोंट गिव यू, बस ये वही जान सकते हैं कि दे आर ओनली डूइंग इट for the negative supply and the negative energy. They're doing it to hurt someone, they're doing it on the basis of revenge. They want revenge, they want hurt, they want to see you suffer basically. और उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली व्हेन यू कॉल देम आउट फॉर what they are doing, स्पेशली when you go out and you try to work, आप अपने अपने because they don't like, they want to keep people in control, and especially if you try to break their control and go out and work, अपनी जॉब करने की कोशिश करते हैं, they try to put all kinds of problems, ठीक है, if that work place is not according to suiting them what they want for you, ठीक है। तो कभी कभार बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इट डजेंट रियली मैटर, आप कहीं पे भी काम कर लो, बट इट्स जस्ट दैट के दे डोंट वांट टू इट्स लाइक कि दे ब्लैक मेलिंग भी बहुत कॉमन होती है इनमें। दे ट्राई टू विद होल्ड योर पेज, दे ट्राई टू विद होल्ड योर आपकी सैलरी रोक देंगे, आपकी सैलरी मिलने नहीं देंगे, 5-5 6-6 महीने तक नहीं मिलने देंगे। shamelessly sometimes you think कि यार they have shame and inner built, उनकी जो है ना shame और guilt मौजूद होगी, but they don't have that। shame और guilt एक हद तक होता है उनमें, और कभी कभार they don't really care, उनमें shame और guilt भी नहीं होता। shamelessly वो आपकी पे और आपके फाइनेंशियली आपको अनस्टेबल करते हैं शेमलेसली। इफ़ दे फील लाइक दैट द अदर पर्सन इज़ डूइंग रॉन्ग टू देम, सो दे थिंक दे आर सो इंटाइटल्ड कि दूसरों के कमाए हुए पैसों पे उनका हक है और वो रोक सकते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा अगर वो साइकोटिक नार्सिसिस्ट निकल आए, एंड समहाउ यू आर लिंक्ड टू हिम एंड ही वांट्स समथिंग आउट ऑफ यू, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू गिव देम, और यू आर सेइंग कि लाइक मतलब ना भी दें, दे भी, कुछ भी करें, कुछ भी बात हो, एट द एंड ऑफ द डे किसी की पे रोक के ना उससे आप एनर्जी ड्राइव करना, उसके अलावा यू ट्राई टू मेक यू ट्राई टू, क्योंकि बेसिकली ये लोगों पे डिपेंड करते हैं फॉर ड्रामा एंड फॉर एनर्जी। दे वांट टू क्रिएट ड्रामा आउट ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने लिए सिलेक्टिव लोगों को चूज़ किया होता है। दे वांट टू हर्ट, दे वांट टू क्रिएट ड्रामा, दे वांट टू प्रोड्यूस सफरिंग। वैसे अगर आप उन्हें देखेंगे कि दे आर वेरी नाइस पीपल, दे हैव दिस फसाड कि वे बहुत अच्छे लोग हैं, पर असलियत जो होती है ना वो इन्हीं चीज़ों से नज़र आती है, छोटी छोटी चीज़ों से। इफ़ यू आर अ ब्लैक मेलर देन यू आर अ ब्लैक मेलर। अगर आपने पे दी, सम थिंग्स आर जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, सम थिंग्स आर जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल सोसाइटी में नॉर्मली भी आप नहीं कर सकते, बट बेसिकली विद होल्डिंग समवंस पे या खा जाना और आपकी पे खा जाएं एचआर वाले, बिकॉज द पर्सन इज़ इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, उसने बोल दिया तो सबने खा भी लिया, और उन्होंने आपकी पे जो है, और
शेमलेसली समटाइम्स यू फील लाइक कि आप एक बंदे को ना, यू आर हर्टिंग देम विद योर टॉक, आप अपनी बातों से उनको हर्ट कर रहे हो, दे आर बीइंग प्रोवोक्ड, दे आर प्रोवोकिंग, उनके अंदर का जो एक नफ्स है ना, वो जाग इसलिए रहा है बिकॉज दे नो दैट दे हैव डन सम शिट इन देयर लाइफ। उन्होंने कचरा डाला है ज़िंदगी में दूसरों के, उन्होंने कचरा प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया, तभी तो दे आर बीइंग प्रोवोक्ड बाय व्हाट यू आर सेइंग। अदरवाइज़ उनको क्या प्रोवोक होता है, वो क्यों प्रोवोक होते हैं? अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता आपकी ज़िंदगी में तो वो कभी भी ज़िंदगी में प्रोवोक नहीं होते। But the fact that they are provoked by what you are saying, what you are feeling, shows that they are guilty and they need to feel that guilt or they deserve it. वो deserve करते हैं ये। You know, हम we try to हम लोगों के अंदर ना अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करते हैं। We try to derive things कि हम फिर भी we try to give them the benefit of doubt, but they don't deserve the benefit of doubt. Basically, they don't deserve it. They're just out there to make your life a living hell. Okay, because they want to control you, and if you're not in their control, they're going to make your life a living hell. और these type of people are the people that you are supposed to stay away. और अगर आपकी इनसे ताल्लुकात और बातचीत हो जाए, दे प्रोवाइड एंड दे गिव, लोगों के लिए साथ बहुत अच्छे होते हैं जिनसे इनको कुछ चाहिए होता है, और जो इनके अंडर नहीं आ सकते या जिनसे इनको कुछ चाहिए या जिनके साथ एक बिजनेस डील चल रही है, वो तो आप सही से कर लोगे क्योंकि गिव एंड टेक हो रहा है इसमें। पर एक बात ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक बंदा एक वीक पोजीशन पे नज़र आ रहा है, यू नो दैट द पर्सन कैन नॉट फाइट फॉर हिमसेल्फ। अगर आप उसकी पे रोक भी लें, लाइक एन इडियट दैट दे आर, बिकॉज दे आर इडियट्स, मतलब ऐसी हरकतें करके किसको क्या मिल सकता है, किसको क्या मिलेगा ऐसी हरकतें करके? लिटरली आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक छोटी जहनीत और छोटा जहन जो है, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इन देयर ब्रेन्स, उनके जो अमेगडालाज होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। समटाइम्स यू फील बैड फॉर देम, यू फील सॉरी फॉर देम कि यार इनके जहनों में कोई मसला है, देर वाई आर दे डूइंग दिस, इनके जहनों में कोई मसला है, यू फील सॉरी फॉर देम। बट जब वो ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो यहाँ पे सॉरी सारा ख़त्म हो जाता है एंड यू फील लाइक कि यार देर जस्ट यू कैन नॉट हेल्प देम। कई बार यू जस्ट कैंट हेल्प पीपल, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि जो वाकई में हैं। लाइक आप वट इज़ द रीज़न, आप अगर अगले बंदे को हरास करोगे या उसको अब्यूज़ करोगे, उसकी पे रोक लोगे जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट टू हिम, जो उसने आपको कभी कुछ कह दिया, बिकॉज नार्सिसिस्ट दे होल्ड ग्रजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर गोइंग टू प्रोवोक यू लिटरली। अगर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर उल्टा बेसिकली दे आर गोइंग टू प्रोवोक यू। आपको वीडियोस, आप अगर कोई बात बोल रहे हो तो दे आर गोइंग टू आपने उनको कुछ बोला ना, वो उल्टा आपको वही बात बोल के चुप करवा देंगे। दे आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दे आर नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट एनी थिंग। बस इट्स लाइक के कुछ जो नॉर्मल लोग होते हैं हु नोज द राइट एंड रॉन्ग, चाहे जो भी रीज़न हो आपकी, आपने अगर किसी को ब्लैकमेल भी करना हो ना, तो मैं कहती हूँ कि यार ब्लैकमेल करने के भी तरीके होते हैं। मतलब आप किसी के पैसे रोक लो, ठीक है, शेमलेसली, और फिर यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा जो है आपको इज़्ज़त देगा, आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेगा, या ही इज़ एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वट यू डिड वॉज फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न, द पर्सन वॉज हर्ट और मे बी ही हैज़ समथिंग। वो रीज़न भी ख़त्म हो जाती हैं बिकॉज the thing that you are doing is very unacceptable and no one is supposed to, किसी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। the person who abuses you for the first time, उसको लात मारनी चाहिए, he needs to be kicked out of your life for good। उसको अपनी, मतलब आप अगले की अगर पे रोकते हो, दिस इज़ द मोस्ट हर्टफुल
thing that a person can do to someone, this is the most hurtful thing that a person can do, just because you never even invited them in your job. You never wanted to invite them in your job, in your work environment. You were trying to create boundaries from the beginning, क्योंकि आपको पता था कि they are going to do something like that to you at the end of the day, because they will feel entitled, अगर दे विल फील एंटाइटल्ड कि हमने हेल्प की है इसकी जॉब लगने में, या हमने कुछ ना कुछ किया है, तो वी फील एंटाइटल्ड फॉर हर पे। आप पता है क्या, नार्सिसिस्ट से जितनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हो ना, यू ट्राई टू टेल देम कि या जान नहीं छोड़ते हैं आपकी। आप अगर उनको कहते भी हो ना कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, और आप जो हो काइंडली, they don't leave you. Once they get attached to you, they will never leave you, क्योंकि आप उनकी सप्लाई बन जाते हो। आप उनकी सप्लाई बन जाते हो। द नार्सिसिस्ट विल हूवर यू अगेन एंड अगेन। वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको हर्ट करेगा बार बार। ही इज़ गोइंग टू क्रिएट सफरिंग फॉर यू, बिकॉज ही नीड्स समथिंग फ्रॉम यू। ही नीड्स वैलिडेशन, ही नीड्स अटेंशन, जो कि आप नहीं दोगे तो फिर वो आपके साथ ऐसी हरकतें करेगा। हालांकि बंदा वैलिडेशन और टेंशन देने के लिए तैयार है, पर अगर आप ऐसी हरकतें कर लेते हो ना, जो बहुत ही कोई ख़राब हरकतें होती हैं ना, मतलब जिनको इंसान चाह के भी, मतलब ही कैन नॉट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक होती है। दिस इज़ कॉजिंग ट्रॉमा टू द अदर पर्सन। इट्स मनी ट्रॉमा, इट इज़ कॉजिंग ट्रॉमा टू द अदर पर्सन। यू आर लिटरली सैबोटाजिंग देयर करियर्स। वाकई में कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपके करियर्स को सैबोटाज कर देते हैं। दे आर वेरी राइट कि नार्सिसिस्ट आर बीइंग्स हु ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स। वो आपके अच्छे खासे बने बनाए करियर की भी तबाही मचा देंगे, जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग, और मे बी दे डोंट वांट समथिंग, दे जस्ट वांट टू क्रिएट ड्रामा, दे वांट एनर्जी, और मे बी they don't want anything, they're just trying to make you suffer, at the end of the day। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं, the person is influential। नार्सिसिज्म एक इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल में हो, और फ़र्ज़ करो एक ज़माने में हमारी सोसाइटी में सिंधी बहुत एक वो होते थे, आई डोंट नो, मतलब आपके कुछ लोग होते थे हमारे जो वडेरे टाइप के, आई डोंट नो, होते थे। वो लोगों को, मतलब एक पुराना ट्राइबल सिस्टम चल रहा है जहाँ पे औरतों को सैबोटाज करके ना, औरतों को अब्यूज़ करके, और उनके साथ जो है ना उनको कैद करके, और उनको जो है ना हर्ट करने का एक निज़ाम था कि मतलब जो भी आपको पसंद आ जाए आप उसको जो है अपने साथ, अपने मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करो, आप उसे ब्लैकमेल करो। ये पुराना तरीका था, पुराना दौर था जहाँ पे ये चीज़ें चल भी जाया करती थी। इस दौर में अगर कोई इंसान आपको सीरियसली अगर इस तरह से आपके साथ कुछ भी करे ना, तो डजेंट मेक सेंस, इट रियली डजेंट मेक सेंस। एंड उससे ये सिर्फ समझ में आती है कि इट जस्ट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि 21वीं सदी की बात अभी अगर कोई करता है तो इट्स लाइक इट्स टेम्परेली एक इंसान he feels confused, he feels sad or bad about the other person, but you know what, this is just not right in any way, this is just not right, this way is not acceptable। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप कभी भी किसी को भी मनी ट्रॉमा दें, चाहे आपका जो भी रीज़न हो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं, चाहे वो खुद 6 फिगर्स भी क्यों ना कमा रहे हों, पर उनकी मतलब 50,000 रुपीज़ किसी की पे होगी, फ़र्ज़ करो, वो उसे भी रोक देंगे, लाइक इट्स सच अ बिग डील फॉर देम। 50,000 रुपये को भी वो इतनी अहमियत देते हैं कि वो किसी की 50,000 भी रोक लें, और बेशक खुद मिलियंस में कमा रहे हों, बट दे जस्ट डू इट बिकॉज दे फील लाइक कि दे आर इंटाइटल्ड, दे कैन डू इट। और व्हाट, यू फाइंड योर सेल्फ contacting them, you find yourself
communicating to them, you find yourself contacting, तो आप अपने आप को you realize कि यार मुझे इसको contact करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी पे रुकी हुई है. Obviously the person is going to deny on your face कि like मैं I'm not the one who's supposed to be, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. How can you be, आप मेरे पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं? प्लीज़ प्रूव करें आप. But everyone knows, even the HR knows that who is responsible for this. Everyone knows. You're just lying to yourself. आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती. इवन कि आप अगर these people, you come out and you, आप उनको फेस करके ना उनको उनकी बात बताते हो कि यार ये ना करो, अल्लाह के वास्ते हम आपकी बात मानने के लिए भी तैयार हैं, हम आपसे तमीज़ से तरीके से भी बात कर लेंगे, आप जो चाह रहे हो. तरीका होता है ना इस चीज़ का. दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है, ये तो तरीका अनएक्सेप्टेबल है. दिस इज़ नॉट द वे. दे जस्ट वॉन्ट यू टू बेग. ये चाहते हैं कि आप इनके नीचे लग के, आप इनके जो है ना पैरों में गिर के इनसे माफ़ी मांगो, या आप इनको जो है आप इनको ये कहो कि आप बेग करो, आप इनको स्पेशली फ़ोन करो कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है. हालांकि दिस इज़ जस्ट नॉट द वे. दिस इज़ लाइक कि आप अगले बंदे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हो, ठीक है, और अगला बंदा जो है आपके लिए भी दिल में वो रख रहा है. सही है. There are other ways to do things and there are other ways basically जो आप कर सकते हो जिससे बंदा आपको इज़्ज़त भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है. बट समटाइम्स नार्सिसिस्ट जो होते हैं दे डोंट लर्न, ठीक है, और स्पेशली दे ट्राई टू प्रोवोक यू. वो बस चाहते हैं कि आपको वो गंदी गंदी बातें करके दे विल प्रोवोक यू. दे विल गो टू दी, दे विल गटर की भी ना, दे विल जस्ट जंप इन द गटर. गटर के अंदर कूद के अपनी असलियत दिखाएंगे आपको जस्ट टू प्रोवोक यू. दे विल जस्ट ट्राई इट, व्हेन दे ट्राई टू प्रोवोक यू, आपको प्रोवोक करने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रोवोक इसलिए किया जाता है बिकॉज दे वांट नेगेटिव एनर्जी, दे वांट positive energy, they just want energy, they want your attention, they want your validation, and they will do whatever it takes even if you tell them to stay away, but they are still going to provoke you and they आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे आप उनके पीछे पड़ रहे हो, but basically you are coming out and you're facing them, you're telling them, because you know what, sometimes बहुत हो जाता है ना तो ये आपको, but it's like they're like नहीं भैया, आप हमें जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करके बोलो, वी आर गोइंग टू टर्न आउट टू बी द वर्स्ट पीपल दैट यू हैव एवर मेट. ठीक है, वी आर गोइंग टू बी द वर्स्ट नाइटमेयर्स दैट यू हैव एवर मेट. लाइक आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता चल जाता है, प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक कि दे वांट टू प्रोवोक यू, ताकि आप प्रोवोक होते रहें, आप उनको रिस्पॉन्स देते रहें. इसीलिए कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट को आप नो कांटेक्ट कर दो. यू शुड गो साइलेंट ऑन देम. यू शुड बी लाइक, यू शुड गो नो कांटेक्ट ऑन देम एंड यू आर सपोज टू बी लाइक कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि ये है ही कौन, हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है. दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक यू फील लाइक दैट यू नीड देम इन योर लाइफ एंड दैट यू, और आपको नुकसान है अगर आप उनसे कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट इन रियलिटी आप उनके होने की वजह से ज़्यादा नुकसान में रहे हो. एंड इट्स लाइक कि यू कम आउट एंड आप इन लोगों को एड्रेस करके, इन लोगों से कॉमन तरीके से ना, यू ट्राई टू टॉक टू देम, यू ट्राई टू टेल देम कि यार हमारी तरफ से ये है, वाई आर यू प्रोवोक. पता चलता है वो जानबूझ के आपको प्रोवोक करना चाह रहे हैं और मज़ीद, दे वॉन्ट टू प्रोवोक यू बस. बिकॉज नार्सिसिस्ट जो होते हैं बेसिकली दे ओनली लाइक टू प्ले. देर आर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं, उनका जहन जो होता है इतना नहीं होता. दे वॉन्ट टू प्ले, दे ओनली वॉन्ट टू प्ले, दे लाइक प्लेइंग. इट्स लाइफ इज़ लाइक अ गेम टू देम एंड दे वॉन्ट टू प्ले एंड प्ले एंड प्ले. बस वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट टू प्ले विद यू एंड दे वॉन्ट यू टू जस्ट मूव अलॉन्ग विद इट. गेम भी उस वक्त
इनके लिए ज़िंदगी गेम होती है बेसिकली, बिकॉज दे आर लिविंग इन देयर फॉल्स रियलिटी, फॉल्स उसमें रह रहे होते हैं, और इनका दिल चाहता है कि इनके साथ जो है ना वो जो फॉल्स रियलिटी इन्होंने बनाई हुई है कि एक जो होगा एक एस्ट्रोनॉट होगा, मतलब दे हैव अ फॉल्स रियलिटी अबाउट थिंग्स, कि उनको वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं बेसिकली। And whenever they reach out, it's only about them, it's only about their games, it's like they're playing with you. इसमें वो HR को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, वो जो उनको लगेगा उसे इन्वॉल्व कर लेंगे, एंड दे विल हैव यू नो रीजन्स फॉर डूइंग दैट। एक बहुत अच्छी रीज़न होगी उनके पास, चाहे आपके पास जितनी भी अच्छी रीज़न हो, व्हाट्स रॉन्ग इज़ रॉन्ग, जो गलत होता है वो गलत होता है, आप रीजंस दे के अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कहने का ये मकसद है कि नार्सिसिस्ट आर मनी ग्रीडी पीपल एंड दे लाइक टू कंट्रोल यू थ्रू मनी, विच इज़ द नंबर वन रेड फ्लैग दैट इफ पर्सन, इससे मतलब लाइक इंसान जितना बड़ा अच्छा आदमी बनने की कोशिश करे, पर अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में किसी छोटी सी बात की वजह से भी लेके जा सकता है, चाहे आपके पास बहुत अच्छी रीज़न है। अब जो you're doing, you're creating and producing trauma on a person, ठीक है, you're inflicting trauma on a person, बेशक तुम्हारे पास बहुत अच्छे रीजंस हो उस ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट करने के लिए, पर एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्फ्लिक्टिंग ट्रॉमा एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट, ठीक है, चाहे जो भी रीज़न हो, जो भी नीयत हो आपकी, ठीक है ना, कहते हैं ना नीयत का दारोमदार, अमल का दारोमदार नीयत पर होता है, तो चाहे नीयत भी हो पर ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट करना इज़ नॉट राइट। ट्रॉमा ट्रॉमा होता है चाहे जो भी रीज़न हो, बट नार्सिसिस्ट वांट टू अपनी गलत कामों को वो एक रीज़न देके ना वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरनली आपको सफरिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपको गलत कामों को रीजंस देना चाहते हैं। हम जस्ट सेइंग कि यार लीचर बना होता है एक कि गटर की भी डेप्थ्स में जाके आप एक लीचर बना, चाहे जितने भी पैसे आ जाएं वो लीचर बना कभी जाता नहीं है। आई फील लाइक कि आपको कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए, कम ज़र्फ़ी है ये, इस कम ज़र्फ़ी, और वाकई में दिस इज़ ईवल, और आपने उनको व्हेन यू कॉल देम आउट ऑन इट दे विल कम ऑफ, बोलेंगे हाँ हम हैं ऐसे, और करके दिखाएंगे इस तरह से, दे विल नेवर उनकी शेम भी एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो इट्स यूजलेस टू एक्टिवेट शेम इन देम, क्योंकि जिसने करना नहीं होता ना वो कभी भी नहीं करता, और जिसने करना होता है ना वो 100 रीजंस लेके भी आपके साथ कर सकता है वो जो उसने करना है, बिकॉज ही इज़ आउट देयर टू प्ले, टू प्रोड्यूस सफरिंग, टू जस्ट डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू।